हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल द सोलफुल डायरी। आज के वीडियो में हम बात करेंगे H.W. लॉन्ग फेलो की पोम अ साल्म ऑफ लाइफ के बारे में। पोएट के बारे में हम पहले एक वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। चलिए आज पोम को डिस्कस करते हैं। पोम को इन डेप्थ डिस्कस करने से पहले जान लेते हैं उसके कुछ की फीचर्स। ये पोम जो है 9 स्टैंजास में डिवाइडेड है और हर स्टैंजा में 4 लाइन्स हैं, जिसे हम क्वार्टरेंस भी कह सकते हैं। इसका राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और जैसे जैसे पोम प्रोसीड करेगी वैसे ही इसका राइम स्कीम होता जाएगा। और ये पोम जो है डिस्क्राइब करे हमारा पर्पस ऑफ लाइफ एंड हाउ हमें हैंडल करना चाहिए सॉरोस और स्ट्रगल्स जो हमारे लाइफ में आते हैं। पोम जो है वो बिगिन होती है जब स्पीकर जो है वो कॉन्ट्रडिक्ट कर रहे अपने लिसनर को, हु वांट्स टू एक्सप्लेन लाइफ टू हिम एज अ मैटर ऑफ नंबर एंड फिगर्स, कि हमें लाइफ को कैसे स्टैटिस्टिकली जीना चाहिए। बट पोएट जो है वो इसके अगेंस्ट है। और जो पोम है ये डेडिकेटेड है उसी स्पीकर जो है वो ट्राई कर रहा है अपने प्रूव करने की कोशिश कर रहा है अननोन स्पीकर को कि हमें जो है लाइफ स्टैटिस्टिकली नहीं जीना चाहिए। और वो बिलीव करता है कि लाइफ नो मैटर व्हाट इट ब्रिंग्स, हम डेथ तो अल्टीमेटली आएगी बट हमारी सोल जो है वो उसे हम नहीं डिस्ट्रॉय कर सकते। और इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू डू ऑल वन कैन इन लाइफ एंड टू मेक वन सिचुएशन एंड दैट ऑफ अदर्स बेटर। हमें कुछ जो भी कर सकते हैं हमें वो करना चाहिए ताकि जो हमारे आसपास लोग हैं उनकी और हमारी लाइफ बेटर हो जाए। फिर स्पीकर जो है वो कंक्लूड करता है कि वो और उसका जो लिसनर है वो दोनों ही प्रिपेयर्ड हो जाए डेथ के लिए, क्योंकि डेथ हमें कभी भी आ सकती है बट हमें लाइफ को फुली इन्जॉय करना है और लाइफ को बेस्ट वे में जीना है। चलिए पोम को इन डेप्थ डिस्कस करते हैं। स्टैंजा 1। Tell me not in mournful numbers, life is but an empty dream, for the soul is dead that slumbers and things are not what they seem। स्पीकर जो है वो अननोन लिसनर को एड्रेस कर रहा है जो कह रहा था कि लाइफ को जो है हमें स्टैटिस्टिकली न्यूमेरिकली जीना चाहिए, बट वो कहता है ये सब बिल्कुल कोई सेंस नहीं बनाते। और स्पीकर जो है वो अपनी लाइफ को ऐसे स्टैटिस्टिकली और नहीं जीना चाहते। और वो कहता है ये जो भी लोग ऐसे जीते हैं वो कोई सेंस नहीं और लाइफ ऐसे जीने के लिए है ही नहीं। स्पीकर जो है वो ऑलमोस्ट पूरी पोम में ये कह रहा है टू फाइट अगेंस्ट आइडिया कि लाइफ हमें स्टैटिस्टिकली जीना चाहिए। वो कहता है कि सोल जो है वो मर चुकी है जो ऐसे सोचता है कि हमें लाइफ न्यूमेरिकली स्टैट्स के अकॉर्डिंग जीनी चाहिए, उसने कभी लाइफ को फुली इन्जॉय नहीं किया है। और पर्सन जो वर्ल्ड को इतना एनालाइज करता है वो कभी फुली जिया ही नहीं है और वो स्टैटिस्टिकली जीने की कोशिश में एक बहुत बड़ी मिस्टेक कर रहे हैं। स्टैंजा 2। Life is real, life is earnest, and the grave is not its goal. Thus thou art, so thus thou returnest, was not spoken of the soul। लेटर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है वही आइडिया को कॉन्ट्रडिक्ट करने का कि लाइफ को स्टैटिस्टिकली जीना चाहिए। जो वो कहता है लाइफ इज़ रियल और लाइफ अर्नेस्ट है। वो एंथुजियास्टिकली सपोर्ट कर रहा है लाइफ जो है एक वर्थ लिविंग चीज़ है और लाइफ जो है वो रियल है, ना कि कोई स्टैट है। और हर चीज़ हमारे जीने के लिए भी कोई रीज़न है और अदर देन गेटिंग टू द ग्रेव। हमारा अल्टीमेट गोल मर जाना नहीं है। वो कहता है कि हमारी लाइफ का जो एंड होता है वो सिर्फ सोल बॉडी के लिए होता है, सोल के लिए नहीं। क्यों? Through the words thus thou art, to thus thou returnest were spoken, he says, they were not in reference to the soul। क्यों? क्योंकि सोल अमर रहती है और हमारी बॉडी जो है वो मर जाती है और हमारी सोल जो है वो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसफ़र हो जाती है। Stanza 3। Not enjoyment and not sorrow is our destined end or way, but to act that each tomorrow find us pardoned in today। स्पीकर जो है वो कंटिन्यू कर रहा है हमारे पर्पस और पॉइंट ऑफ लाइफ का। वो बिलीव करते हैं नॉर ही विल कंसिडर दैट हमारी लाइफ जो है वो सफ़र करने के लिए इन्जॉयमेंट जो है वो हमारा प्री डिटर्मिन डेस्टिनी नहीं। और हमारी लाइफ में हैप्पीनेस और सॉरो दोनों आते हैं और दोनों को हमें हम्बली एक्ट करना है, ना ओवर जॉयड होना है और ना सॉरो में बहुत डिप्रेस्ड सा फील करना है।
बट दोनों हमारे लिए आएंगे हमारी लाइफ में, और हमें माइंडफुली एक्ट करना है, और तो हमें ऐसे एक्ट करना है विद द इंटेंट ऑफ फर्दरिंग वन सेल्फ एंड दोस अराउंड वन, जिससे हम और हमारे आसपास के लोगों का बेटर हो जाए। और नरेटर जो है वो कॉन्फिडेंट है अपने बिलीफ से, और उसे पता है कि कैसे लाइफ जीनी है। स्टैंजा 4। Art is long and time is fleeting, and our hearts, though stout and brave, still like muffled drums are beating funeral marches to the grave. फोर्थ स्टैंजा पे स्पीकर जो है वो बता रहे लाइफ कैसी दिख सकती है। वो कहते हैं लाइफ बहुत लंबी सी है और बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए है, बट इतना टाइम हमारे पास नहीं है, और देयर इज़ एन इनकंसिलेबल प्रॉब्लम, देयर इज़ नथिंग वन कैन डू अबाउट इट, कि मतलब हमारे पास टाइम कम है और हम उसका कुछ नहीं कर सकते, हम ये फैक्ट चेंज नहीं कर सकते। हमें ब्रेव होना है और हमें ड्रम्स की बीट्स को फॉलो करते हुए लाइफ से डेथ तक जाना है। बट हमारा अल्टीमेट गोल जो है डेथ नहीं है, बट लाइफ को एंजॉय करना है, लाइफ को पर्पसली लिव करना है, और बिना कुछ अचीव किए, बिना कुछ अकम्प्लिश किए डेथ की तरफ नहीं जाना है। हमें कुछ अचीव करके कुछ लेगेसी छोड़ के जानी है आने वाली जनरेशन्स के लिए। Stanza 5. In the world's broad field of battle, in the bivouac of life, be not like dumb driven cattle, be a hero in the strife. स्पीकर जो है वही आइडिया को और एलैबोरेट कर रहा है कि हमें लाइफ से कुछ बनाना है, अपने लिए कुछ करना है। लाइफ को उन्होंने क्या एक ब्रॉड बैटल फील्ड से कंपेयर किया, और उन्होंने कहा है हमें ना अपने डिसीजंस, अपने जर्नी, अपना मार्क खुद बनाना है, ना कि एक कैटल की तरह जीना है जिसको कोई ना कोई इंस्ट्रक्ट कर रहा है। बट हमें हीरो की तरह आगे बढ़ते जाना है और अपने लिए फ़ाइट करना है, और जो भी हमारे आसपास चीज़ें उसके लिए अपने जो भी हम अचीव करना चाहते हैं उसके लिए हमें खुद ही एक्ट करना पड़ेगा। Stanza 6. Trust no future, however pleasant. Let the dead past bury its dead. Act in the living present. Heart within and God overhead. स्पीकर जो है स्टैंजा में कह रहे हैं कि हमें फ्यूचर और पास्ट के बारे में कुछ, पास्ट जो है वो ऑलरेडी हो चुका है, हम उसको कुछ करके चेंज नहीं कर सकते, और फ्यूचर जो है वो हमारे रीच के बियॉन्ड है, मतलब हम उससे कंट्रोल नहीं कर सकते। अभी हमें क्या करना है, हमें प्रेजेंट मोमेंट में एक्ट करना है, और जो प्रेजेंट मोमेंट है उसको खुल के जीना है, वही क्योंकि मैटर करता है। उसके अलावा जो हो रहा है वो कुछ भी मैटर नहीं कर रहा है, और गॉड जो है वो हमारे हार्ट में है, और ऊपर से देख रहे हैं कि हम कैसे लाइफ जी रहे हैं और किसी को हर्ट तो नहीं कर रहे, तो हमें उसी के अकॉर्डिंग रिजल्ट्स मिलेंगे अगर हम अपना लाइफ अच्छे से जिएंगे तो। Stanza 7. Lives of great men all remind us we can make our lives sublime, and departing leave behind us footprints on the sand of time. स्पीकर जो है वो हर पार्ट को लाइफ को एड्रेस कर चुका है, फिर वो अपने इंस्पिरेशंस और इन्फ्लुएंस को बिलीव करता है, और वो कहता है all who hear him that they have been many great men. बहुत सारे ग्रेट मैन आ चुके रह चुके हैं, और सब एक चीज़ ही सिखाते हैं कि हमें हम्बल रहना चाहिए, काइंड, और इट इज़ पॉसिबल व्हेन डेथ फाइनली कम्स टू लीव अ लेगेसी दैट इज़ वर्थ समथिंग। यही कह रहे हैं कि जब डेथ आए तो हम एक ऐसी लेगेसी, ऐसे फुटप्रिंट्स छोड़ सके जो मतलब आगे आने वाली जनरेशन्स के लिए एक इंस्पिरेशन की तरह वर्क करे। Stanza 8. Footprints that perhaps another, sailing over life's Solomon main, a forlorn and shipwrecked brother, seeing shall take heart again. जो स्पीकर जो लेगेसी को डिस्क्राइब कर रहा है वो कैसे फुटप्रिंट्स कहाँ ऑन द सैंड ऑफ टाइम, हमारी लाइफ एक ऐसी बन जाएगी जिससे लोगों को कंफर्ट मिलता हो। अ ब्रदर मैनी ईयर्स फ्रॉम नाउ माइट सी दोज फुटप्रिंट्स, हमारे फुटप्रिंट्स को देख के और वो लाइट फील करेगा, वो अच्छा फील करेगा कि उसका भी कुछ फ्यूचर है, इवन व्हेन थिंग्स सीम डार्केस्ट, जब सारी चीज़ें उसके अगेंस्ट है, बट वो हमारे जो हमने लेगेसी पीछे छोड़ी है उससे इंस्पायर होकर वो सोचेगा हाँ मेरे लिए भी कुछ है लाइफ में, मेरा भी कुछ पर्पस है लाइफ में। Stanza 9. Let us then
Be up and doing, with a heart for any fate, still achieving, still pursuing, learn to labor and to wait. फाइनल स्पीकर में जो है वो यही स्टेटमेंट जो है वो डायरेक्ट लिसनर को एड्रेस कर रहा है, बी अप, और कह रहा है कि किसी भी तरीके किसी भी सर्कमस्टांसिस के लिए प्रिपेयर्ड रहो, फिज़िकली मेंटली इमोशनली, और उसको एम्ब्रेस करो, वो जो लाइफ हमारे ऊपर चैलेंजेस थ्रो कर रहा है और होप कर रहा है लिसनर हैज़ बीन आर्ग्यूइंग विद विल फॉलो अलॉन्ग। वो दोनों जो है वो खड़े होके अपना हार्ड वर्क करते रहेंगे और वेट करेंगे पेशेंटली कि उनके बर्थ उनके लिए भी कुछ अच्छी चीज़ें आएंगी लाइफ में। लाइफ और डेथ जो है वो प्रोसीड करेंगे ऑनवर्ड्स, एंड नरेटर विल बी देयर रेडी फॉर एनीथिंग। जो नरेटर है वो हर चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड रहेगा, लाइफ चाहे जो भी चैलेंज थ्रो कर दे उसके पास। Poetic devices. In A Psalm of Life, Henry Wordsworth Longfellow employs several poetic devices, including personification, simile, metaphor, repetition, and parallelism, to convey a message of optimism and active engagement with life. Personification. Longfellow personifies abstract concepts like the past and the future, giving them human like qualities and actions, as seen in lines like let the dead past bury its dead and trust no future, however pleasant. Simile. The poem uses similes to create vivid imagery, such as comparing hearts to muffled drums and people to dumb driven cattle. Metaphor. Life is presented as a field of battle and an empty dream, which are examples of metaphors used to convey the poem's central themes. Repetition. The repetition of words like life, act, and footprints emphasize key ideas and creates a rhythmic effect mirroring the structure of a song's chorus. Parallelism. The poem uses parallel structures and phrases like still achieving, still pursuing, and not enjoyment and not sorrow to highlight contrasting ideas and create a sense of balance. Alliteration. Longfellow uses alliteration to enhance the sound and rhythm of the poem, such as in the phrase footprints on the sands of time. Rhyme and meter. The poem follows a regular rhyme scheme A B A B C D C D E F E F etc. and a trochaic tetrameter contributing to its musicality and memorability. Themes. A Psalm of Life by Henry Wordsworth Longfellow explores themes of optimism, the importance of living with purpose, and the fleeting nature of life, urging readers to embrace action and leave a lasting impact. Optimism and a positive outlook. The poem's core message is one of hope and encouragement, urging readers to view life as a real and meaningful journey rather than an empty dream. Living with purpose. The poem emphasizes the importance of making the most of one's time on earth, encouraging readers to act, pursue their goals, and strive for greatness rather than passively accepting a fate of slumbering. The fleeting nature of life. The poem acknowledges the brevity of life and the inevitability of death, but it doesn't dwell on these realities. Instead, it encourages readers to make the most of their time and leave a positive mark on the world. Action and perseverance. The poem advocates for a proactive approach to life, urging readers to be up and doing and to still achieving, still pursuing, leaving a legacy. The poem suggests that the purpose of life is not just to exist but to leave a lasting impact, to be remembered for one's actions and contributions. The importance of the present. The poem emphasizes the importance of living in the present moment rather than dwelling on the past or worrying about the future. Endurance and strength. The poem encourages readers to face life's challenges with courage and determination to be a hero in the strife. थैंक यू। आई होप आज के वीडियो आपको पसंद है। कैसे लगे हमें कमेंट करके बताएं, और हमें ये भी कमेंट करके बताएं कि आप आने वाले वीडियोस किस टॉपिक पर देखना चाहते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। मिलते हैं कल एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ शाम 4 बजे। टिल देन कीप वॉचिंग द सोलफुल डायरी।